अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल में सकूत हॉलीडे के आखिरी दिन गज़ा से एक बड़ा और अचानक हमला होता है, जिसकी वजह से इसराइल की दरो दीवार हिल के रह जाती है। हज़ारों यहूदी इस हमले में मारे जाते हैं और दर्जनों को यरगमाल बना लिया जाता है। तकरीबन सुबह 9 बजे तक इसराइल और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये हमला गज़ा से हमास ने किया था। हमास, क्या आप जानते हैं कि सुपर पावर की सबसे अहम इत्तेहादी को नचाने वाली तंजीम हमास है क्या? Israel has formally declared war on Hamas, following unprecedented attacks that left hundreds dead. Stands with Israel to make sure. दोस्तों, अब सवाल ये है कि यह हमास क्या है, ये कब वजूद में आई और इसको क्यों बनाया गया, इसके अहम लीडरान कौन हैं। मैं हूं सरफराज बजाड़ और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमास एक मुसल्लह तहरीक का नाम है जो फ़लस्तीनी इलाकों पर 2 बड़ी सियासी जमातों में से एक है। यह गज़ा की पट्टी पर 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों पर हुकूमत करता है, लेकिन यह ग्रुप इसराइल के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। अक्टूबर 2023 में हमास ने जनूबी इसराइल पर एक अचानक और ज़बरदस्त हमला किया, जिसकी वजह से यह ग्रुप दोबारा तमाम दुनिया के मीडिया चैनलों की ज़ीनत बना। दोस्तों, हमास यानी हरकत मुकाबलात इस्लामिया या इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक का मुहफ़्फ़ है। इसकी बुनियाद शेख अहमद यासीन और एक फ़लस्तीनी आलिम दीन ने रखी, जो अख़वान मुस्लिमीन के मुकामी शाहों में एक सरगर्म कारकुन थे। शेख अहमद यासीन ने 1987 में हमास को गज़ा में अख़वान मुस्लिमीन के एक सियासी बाजू के तौर पर मुतारफ़ करवाया। 1988 में हमास ने अपना पहला चार्टर पेश किया, जिसमें इसने इसराइल की तबाही और फ़लस्तीनी इलाकों पर एक इस्लामी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। हमास के क़याम की 15वीं सालगिरह के मौका पर होने वाली एक रैली में 40,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। इस जलसे से खिताब करते हुए तंजीम के मरहूम रहनुमा शेख अहमद यासीन शहीद ने 2025 तक इसराइल के सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाने की पेशेनगोई की थी। दोस्तों, हमास इंतज़ामी तौर पर 2 ग्रुपों में तकसीम है। पहला ग्रुप मुआशरती अमूर जैसा कि स्कूल, हस्पताल और मजहबी अदारों की तमीर का काम करता है, जबकि दूसरा ग्रुप इसकी अस्करी शाख अल कासम ब्रिगेड है, जो फ़लस्तीन के दफा का काम करता है। दोस्तों, हमास ने 2005 में इंतखाबात में कदम रखा और अगले ही साल पार्लियामेंटी इंतखाबात में अपनी हरीफ जमात अल फतेह यानी PLO को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलकर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमास मुसल्लह मुज़ाहमत की हमायत करती थी, जबकि PLO यानी अल फतेह मुज़ाकरात को तरजीह दे रही थी। 1 साल के बाद इनके दरमियान इख्तलाफात मुसल्लह तसादम यानी खूनी लड़ाइयों का बायस बने, जिसका अख्ताम कुछ यूँ हुआ कि गज़ा का कंट्रोल हमास ने हासिल कर लिया, जबकि अल फतेह मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक पर काबिज हो गए। 1997 में अमेरिका ने हमास को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और इसके साथ यूरोपीय यूनियन और कई दूसरे ममालिक भी इसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ममालिक इसको इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक के तौर पर भी देखते हैं। हमास के अहम कायदीन इस्माइल हानिया मई 2017 से पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं और 2020 से ये दोहा कतर से ऑपरेट कर रहे हैं। सालेह अरूरी ये 2017 से पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। याह्या अस्सवर ये 2017 से गज़ा पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं।